अब ये इसका क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो, S be the sample space of all 3x3 matrices with entries 0 1 0 1 एंट्रीज है और 3x3 मैट्रिक्सेस है। लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट। इवन है कि डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, E2 है कि सम ऑफ द एंट्रीज इज 7, मतलब 1 1 करके है, तो मतलब 9 में से 7 एलिमेंट 1 है, तो ये पॉसिबल होगा। और डिटर्मिनेंट 0 होगा, मतलब 7 एलिमेंट, डिटर्मिनेंट 0 हो मतलब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो और वो 0 हो, तो उस पर हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो देखो, हमें बताना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये क्या होगा। तो P E1 गिवन E2 इज P E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन P E2। तो P E2 मतलब सम ऑफ एंट्री 7, तो 9 जगह होते हैं, 9 3x3 में 9 स्पेसेस होते हैं, तो 9C7 अगर हम कर दे, ये 9C7 कर दे, तो ये कुछ नहीं, तो इसका वैल्यू आ रहा है 36। अब ऊपर वाले पे हम काम करेंगे कि डिटर्मिनेंट 0 हो और एंट्री भी 7 हो, इस पे हम काम करेंगे। तो देखो कैसे काम करते हैं। अगर यहाँ पे दो जीरो है, दो कंसेक्यूटिव जीरो है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो एक ये तरीका हो गया, दूसरा ये तरीका हो गया जीरो का, दो तरीका, तीसरा ये तरीका हो गया, चौथा ये तरीका हो गया जीरो का। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक रो में दो बार, दो रो में दो बार, 3 4, तो हमें 3 रो हुआ। एक, दो, तीन, तीन तरीके से इस रो में अरेंज हो सकते हो। तीन रो में अरेंज हुआ, इस रो में 3 3 3, 9 3 3 3, 9 9 18, तो 18 तरीके से जीरो होगा। टोटल तरीका 36 है, तो बचा 18, तो 18/36 1/2 हो गया। देखो 0 1 0 होते तो तब भी तो 1 1 1 1 रहेगा, ये तो इस पे करोगे तो ये 1 × 1 0 ही आएगा, तो सिंपल तरीका हो गया ना। अल्टरनेट रखोगे तो 0 नहीं आएगा, तो इसको माइनस कर दो, टोटल में से इसको माइनस कर दो, तो 18 आ गया, जो हमारा सॉल्यूशन है।